नमस्कार, मैं हूं नवजोत। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है आज का मुद्दा का। भारत माता पर फिर महाभारत। जी हां, भारत माता की जय बोलने को लेकर पूरे देश में सियासी तूफान मचा हुआ है। भारत माता की जय बोलने वाले को देशभक्त और नहीं बोलने वाले की देशद्रोही तक के तौर पर पेश करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब ने भारत माता के कंसेप्ट पर ही सवाल उठा दिया है। उनका कहना है कि भारत माता का विचार यूरोप से आया है और भारत के इतिहास से इसका कोई सरोकार नहीं है। इरफान के इस बयान और उससे उठे बवाल पर आज हम करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में चर्चा, खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। तो भारत माता की जय सारी दुनिया में करवानी है। मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब भी अब भारत माता की जय को लेकर जारी राजनीति में कूद पड़े हैं। जेएनयू में मरहूम इतिहासकार बिपिन चंद्रा की याद में लेक्चर के दौरान इरफान ने कहा, भारत माता का विचार यूरोप से आयातित किया गया है और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ऐसी कोई कल्पना प्राचीन या मध्ययुगीन भारत में की गई हो। इरफान हबीब का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पूरे देश में भारत माता की जय बोलने को लेकर महाभारत जारी है। आरएसएस और बीजेपी ने जब इसे देशभक्ति से जोड़ा तो बवाल बढ़ गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि पूरी दुनिया से भारत माता की जय बुलवाना है। तो भारत माता की जय सारी दुनिया में करवानी है। भारत को एक संपन्न, समता युक्त, शोषण मुक्त भारतवर्ष बनाना है। ये जो भारत शब्द है वो केवल भूमिवाचक शब्द नहीं, वो गुणवाचक शब्द है। उन गुणों के साथ जब अपने देश का इस भूमि का वासी खड़ा होता है तब वो भारत कहलाता है। इस बयान पर जब बवाल बढ़ा तो संघ प्रमुख को सफाई देनी पड़ी। उनकी तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कोई भी किसी से जबरन भारत माता की जय नहीं बुलवा सकता। भागवत के मुताबिक भारत को महान बनाने की कोशिश होनी चाहिए ताकि दुनिया भर में इसकी प्रतिष्ठा हो। ऐसा महान भारत बनाए कि लोग खुद ही भारत माता की जय के नारे लगाएं। भारत माता की जय का नारा किसी पर थोपा नहीं जा सकता। संघ किसी पर कोई विचारधारा या विचार नहीं थोप रहा है। वैसे कुछ दिन पहले महाराष्ट्र विधानसभा से ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM के विधायक वारिस पठान को भारत माता की जय न बोलने पर निलंबित कर दिया गया था और इस कार्रवाई का बीजेपी के साथ साथ शिवसेना और कांग्रेस ने भी समर्थन किया था। इसके बाद इस पूरे बवाल के बीच इतिहासकार इरफान हबीब ने तो भारत माता की परिकल्पना पर ही सवाल उठा दिए। इरफान के मुताबिक मातृभूमि और पितृभूमि की बात यूरोप में की जाती है। भारत माता का प्राचीन और मध्ययुगीन इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। वैसे इतिहासकार इरफान हबीब ने कुछ वक्त पहले आरएसएस और IS की तुलना कर बड़े विवाद को जन्म दिया था और अब एक बार फिर उन्होंने बयान देकर बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। बहुत से सवाल इससे जुड़े हैं जो आज हम मुद्दा में उठा रहे हैं। पहला सवाल ये कि क्या भारत माता की अवधारणा यूरोप से ली गई है। एक अहम सवाल ये कि मातृभूमि का जिक्र तो पौराणिक ग्रंथों में भी है, फिर विदेशी कैसे। बड़ा सवाल ये कि भारत माता की जय बोलने का विरोध कहां तक उचित है। एक अहम सवाल ये भी कि भारत माता की जय बोलने को लेकर बवाल क्या सिर्फ राजनीतिक है और क्या जन्मभूमि पर गर्व करना गलत है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर करेंगे चर्चा और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं तमाम खास मेहमान। परिचय मैं करा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इरफान हबीब साहब, इतिहासकार भी हैं, लेखक भी हैं। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सुदेश वर्मा जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। VHP की तरफ से विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा डॉक्टर फहीम बेग हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम विचारक हैं। कुछ ही क्षणों में RSS के विचारक राकेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले इरफान जी से मैं जानना चाहूंगी, क्या भारत माता का जो कंसेप्ट है ये विदेशी है, यूरोप से आया, जिस तरीके से इरफान हबीब साहब ने ये बात कही है, आप इससे सहमत हैं? क्योंकि इसका जिक्र तो हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी नजर आता है। देखिए, जो इरफान साहब ने जो बात कही है वो एक मेरे ख्याल से कॉन्टेक्स्ट में कही है और उस कॉन्टेक्स्ट को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। जहाँ जिस भारत माता की आप बात कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट इस तरह से आर्टिकुलेट नहीं किया गया है जैसे आज हो रहा है। ये उसमें फर्क है। इतिहास में तो जैसे उसको जरा बताइए वो किस तरीके से डिफरेंशिएट होता है। उसमें एक तो पहली बात तो ये कि वो पॉलिटिकल इशू नहीं था, एक पॉलिटिकल स्लोगन नहीं था। एक भारत माता का कंसेप्ट जैसे अभी तो क्या मोहन भागवत जी ने कहा, एक भारत माता पॉलिटिकल स्लोगन है, आप इसको पॉलिटिकली देखते हैं क्या? आज तो बिल्कुल पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है। आप अपने विचार बताइए, क्या भारत माता का सियासी इस्तेमाल हो रहा है? आज जो है वो पॉलिटिकली इस्तेमाल हो रहा है। उसका बिल्कुल कोई
औचित्य नहीं है इस और समय। इरफान हबीब उस साहब पर क्या बताना चाह रहे थे? इरफान हबीब साहब ने जो कहा है वो कहा है यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में 19th सेंचुरी से लेकर आगे तक जो यूरोप में मदरलैंड और फादरलैंड की बात होती थी, जो हमारे देश में नहीं होती थी, तो नहीं, उससे लेकिन ये उन्होंने तो जोड़ने की भगवत बात की। कथा में खुद भगवान श्री राम ने भी ये बात कही थी, उन्होंने भी इसका जिक्र किया हुआ है। देखिए, वो आप इतनी आज की जो पॉलिटिक्स है, आज की जो इश्यूज हैं, उनको आप इतने पुराने मुद्दों से नहीं जोड़ सकते। उसमें बहुत कुछ फेरबदल हो चुका है तब से। मतलब ये आप कहना- मानकर चल रहे हैं कि भारत माता जो है वो एक मान के नहीं पॉलिटिकल चले। फिगर है, आप उसको एक पॉलिटिकल फिगर ही मानकर चलते हैं। भारत माता पॉलिटिकल फिगर नहीं है, हम लोग पॉलिटिकल बनाते हैं। हम उसको बना हम रहे हैं। मैं बनाते हैं। यही तो आपसे जानना चाह रही हूँ कि हम बिल्कुल। अगर क्यों इसको बनाया जा रहा है, देखिए, क्यों मेरे उसको उस हिसाब से- परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। देखिए, मेरे हिसाब से ये मुद्दा ही खत्म हो गया है। हाँ। मोहन भागवत ने जो स्टेटमेंट अब दिया है कल, उसमें उन्होंने साफ कहा, और आज आपने वो दिखाया भी, कि ये क्वालिटेटिव है, ये एक सिंबॉलिक है, ठीक है। गुणों पर आधारित है। हाँ। हम भारत माता को महान बनाएंगे। हाँ। नो? तो वो अगर वो कह रहे हैं, और ये बात अगर वो पहले कहते तो ये मुद्दा ही नहीं बनता। ठीक है। और ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि इसको आप थोप नहीं सकते। हाँ। जो झगड़ा था वो इसी बात पे था कि आप किसी एक पर्टिकुलर स्लोगन को, क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है, आप सब पर थोप सकते हैं, क्योंकि हमारे भारत में तो बहुत से स्लोगन इस्तेमाल हुए हैं। चलिए, मैं बेग साहब आपसे जानना चाहूंगी कि अब भारत माता विदेशी है या हिंदुस्तानी है? भारत माता का जो कंसेप्ट है, भारत माता की जो धारणा है, क्या ये देसी है या विदेशी, जिस तरीके से हबीब साहब ने एक्सप्लेन किया? नहीं, पूरे तौर पर भारत, हिंदुस्तान, मुल्क, और जो जिसको लगता है कि वो अपनी मादरे वतन कहे या उसे भारत माता कहे, तो मैं समझता हूँ ये उसका जज्बा है और जज्बात हैं जो अपने मुल्क के तहत वो देना चाहता है। मगर एक बात मैं जरूर यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, क्या आरएसएस और हिंदू अतिवादी जितने भी संगठन हैं, समय के साथ साथ क्या इनका नारा बदल जाता है? नहीं, वो उनसे हम जानेंगे। आप नहीं, ये बताइए, मैं आपका आपको विचार इसमें बताना क्या है? क्या चाहूंगा, इसको पॉलिटिकली फिगर के बंटवारे तौर के पर समय देखा जाए? बंटवारे के समय इनका नारा था हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। आज ये भारत माता की बात कर रहे हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आती कि ये पॉलिटिकल इशू उठाकर, और देखिए इतने सारे इशू आरएसएस और वीएचपी और भगवा ब्रिगेड ने उठाए। सीधे सीधे बताइए, क्या भारत माता हिंदुस्तानी है या विदेशी यूरोप से? देखिए, ये हिंदुस्तानी है, पूरा हिंदुस्तानी है, और हर हिंदुस्तानी 125 करोड़ का हिंदुस्तान है, और कोई इसको माता के रूप में देखता है, कोई मादरे वतन के रूप में देखता है, कोई अपनी मातृभूमि के रूप में देखता है। तो मैं समझता हूं उस पर ये गौर फिक्र नहीं होना चाहिए। यहीं से स्पष्ट हो जाती बात। विजय शंकर जी, अब बता दीजिए, हर कोई उसका सम्मान करता है, लेकिन यहां पर यह कहा जाना कि वो यूरोप से आई हैं। हाँ, ये देखो, ये एक बहुत बड़ा विषय इरफान साहब ने रखा है। हाँ। और इसी से वामपंथी लेखक विचारकों का जो चरित्र है वो अनावृत हो जाता है। वो अनावृत कैसे? जब भी भारत के विषय में खुद सोचते हैं तो वो रशिया जाकर सोचते हैं, वो चाइना जाकर सोचते हैं, यूरोप जाकर सोचते हैं। अथर्ववेद में एक पूरा मंत्र है, और वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ मदरलैंड की बात ही नहीं हुई है। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे मदरलैंड की बात हम यूरोप से लिया है, और जबकि खुद जो ऐसे चिंतक हैं उन्होंने कहा कि दुनिया में या सबसे पुरातन साहित्य वेद है, और अथर्ववेद में एक वाक्य है, माता भूमि पुत्रो हम प्रतिभ्या, यानी भूमि माता है और हम इसके पुत्र हैं। ये शब्द अथर्ववेद का शब्द है। इसके बाद एक विष्णु पुराण का भी है, जिसको हम इतिहास के रूप में देखते हैं, उसको कितना ये लोग प्रमाणित मानते हैं वो बात अलग की है। लेकिन विष्णु पुराण में है, उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। ये जो भारत शब्द है, जिसको हम यूरोप से लाया मान रहे हैं, मुझे लगता है कि इस विषय को विकृत करने की कोशिश की जा रही है। ये भारत माता, भारती, ये जो राष्ट्रीय और देशी बातें हो रही हैं, इनको विवाद में लाने की कोशिश हो रही है, जो कम से कम ऐसे विषयों पर क्या विवाद में लाने की कोशिश हो रही है? आलोक जी, नहीं, आलोक जी, देखिए, विवाद का तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन इतिहासकारों के अलग अलग मुद्दों के ऊपर अलग अलग भिन्न भिन्न मत आते रहे हैं। इसको हम लोग पॉलिटिकल कहीं ना कहीं टच देने का प्रयास करते हैं। वो ऐसे हम लोग समय उस में पर- गरमाया ना, जब भारत माता की जय को लेकर बवाल, देखिए- काफी सियासी बवाल मैं खास तौर पर देखिए, मैं कहूंगी, क्योंकि समझता हूं इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना लिया गया। सियासी बवाल जिन्होंने उठाया था उन्होंने उसके ऊपर पानी डाल दिया था। कल तो बीजेपी वालों ने सियासी बवाल उठाया, आरएसएस ने बाल्टी भर के पानी डाल दिया। उसके बाद इसको क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है, मैं नहीं समझ रहा हूं। आज का मुद्दा यह है कि पठानकोट में अगर पाकिस्तान से आर्मी के लोग और वहां के इंटेलिजेंस के लोग आते हैं जो हमेशा टेररिस्ट की इसी मदद पर करते रहे, हैं, तो पठानकोट क्या पर नहीं नहीं चले। मैम, क्या वो भारत माता का सम्मान हो रहा है? पीडीपी जो हमेशा भारत माता का अपमान करती रही, क्या वो पीडीपी के साथ सरकार बनाने में भारत माता का सम्मान हो रहा है? बीजेपी के लोग जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उसका कहीं भी दूर दूर तक राष्ट्रभक्ति से कोई लेना देना नहीं है। इनका कपटी राष्ट्रभक्ति का नारा है।
ये लोग भारत कहते माता की कुछ हैं जय। और करते कुछ हैं। आलोक जी, भारत माता जो शब्द है क्या यूरोप से लिया गया है या हिंदुस्तान का है? ये मुद्दा है आज का, और देखिए इसी दो पर हम चीजें बहस कर हैं, रहे हैं। दो चीजें हैं, मातृभूमि हाँ। और भारत माता। हाँ। तमाम तरह हमारे यहाँ पर भी वेदों में उसका वर्णन मिलता है, मदरलैंड और फादरलैंड का वर्णन वहां पर भी मिलता है। ये तो जिस तरह से हिस्टोरियंस अपनी बात को रखना चाहते हैं, मैं एक हिस्टोरियन नहीं हूं और ये पॉलिटिकल विषय नहीं है, मैं केवल ये कहता हूं कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में विदेशों से बहुत सी चीजें नहीं ली गई हैं, फंडामेंटल राइट्स में बहुत सी चीजें नहीं ली गई हैं, तो उसमें विवाद की क्या बात है? एक हिस्टोरियन का अपना मत है, हम उसके ऊपर उसको पॉलिटिकल पूरा एजेंडा बना दें कि साहब उन्होंने, इरफान हबीब साहब ने ऐसा बोल दिया है तो शायद वो देशद्रोही, यानी ये उनका ऐसा मत नहीं हो होना सकता है। मैं चाहिए। जल्दी से ये उनका मत हो सकता है। जल्दी से सुदेश जी को इंक्लूड कर लूं, फिर बहस को ओपन करते हैं। सुदेश जी, देखिए, इरफान हबीब साहब जो हैं ये एक ऐसी सोच को रिप्रेजेंट करते हैं जो मानता है कि ब्रिटिश के आने के बाद भारत एक हुआ, इसके पहले ज्योग्राफिकल यूनिटी ऑफ जो इंडिया था वो मिथ था। ये हमेशा ये लोग ये मानते हैं कि इंडिया इज ए नेशन ऑफ नेशनैलिटीज और इंडिया का एक नेशन हो ही नहीं सकता। ये ऐसे सोच के लोग हैं। आप अगर बात करना चाहें जो लोग बोल रहे हैं इतिहास की, ये तो बहुत से प्रमाण हैं कि आप बताइए, ये तो भगवान का दिया हुआ एक वरदान है भारत को कि नॉर्थ में हिमालय है, साउथ में आपके सी है, दोनों तरफ सी है। एक ज्योग्राफिकल यूनिटी जो है ऑटोमेटिक बनाता है। और इसमें भारत माता की जय का जो स्लोगन है वो पॉपुलर हुआ इंडिपेंडेंस मूवमेंट के समय, जब लोग लड़ते थे, लड़ाई करते थे अंग्रेजों के खिलाफ, तो इनेंड करते थे जय हिंद या भारत माता की जय, और वंदे मातरम भी बोला जाता था जब बहुत वो उत्साहित होते थे। तो ये स्लोगन वहां से आया। इसमें किसी को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? इसमें कहां से हिंदू हो गया, कहां से मुसलमान हो गया? कोई स्लोगन हिंदू और मुसलमान थोड़ी ना होता है। क्या मुसलमान अपनी माँ की इज्जत नहीं करता है? क्या वो हिंदू ही करता है? ये तो माँ की अर्चना करने की बात है। आप जैसे करिए। बीजेपी और मैं आपको बता दूं, बता दिया है एक कि विशेष ये तो समुदाय से आते हैं इरफान जुड़ा हुआ साहब, है। इसलिए ये सब उठा पटक हो रही नहीं, है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं उनको किसी भी समुदाय से जोड़कर नहीं नहीं, वो देखता समुदाय के है भी हूं। नहीं। वो एक हिस्टोरियन है और हिस्टोरियन अपने फैक्ट्स रखते हैं। अरे ये वो लेफ्टिस्ट समुदाय से हिस्टोरियन नहीं है भाई जुड़े साहब, मुझे एक इसके चीज खिलाफ हम लोग एक साहब लड़ाई आप पर लड़ते भी रहे आपत्ति हमेशा है और सुदेश वर्मा साहब इन्होंने का तो हिस्ट्री धर्म है को इस मुद्दे तोड़ को मड़ोड़ भटकाना। के नहीं, प्रस्तुत लेकिन मुझे किया एक चीज है। समझ में नहीं आ रही है हम कि लोगों ने आलोक हमेशा जी बोला है कि कौन सी हिस्ट्री को कांग्रेस फिर की से कौन सी लिखने की मजबूरी जरूरत है। कि वो मान रहे हैं कि कौन मान सी रहे हैं मजबूरी कि हमारी? ये मजबूरी कोई कौन सी मजबूरी कि नहीं भारत हमारी। की इतिहास में वही पढ़ाया जा रहा है जो इन्होंने लिखा है। बता भी नहीं पा रहे नकारा है? आप बताइए ना, किसने आप नकारा बताइए है? कि कहाँ यूरोप से नकार रहे हो? वो तो आए थे, accept किसने कर रहे हैं। नकारा है? किसने विजय जी, नकारा है? नकार कोई नहीं नहीं रहे ना, नकारा वो है। accept कर आप रहे हैं। लोग उस पर जबरदस्ती बहस जो है एक ना, लाइन देखो जबरदस्ती आप नहीं, धर्मवाद विजय के जी, नाम पर नहीं, लोकसभा मुद्दा का चुनाव सीधे लड़ते सीधे हैं, ये है कि क्या जातिवाद भारत पर माता बिहार का का चुनाव concept यूरोप लड़ते से आया? हैं हम ये और कह रहे यूपी हैं, का हम ये चुनाव आगे तो दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद नहीं, आपका यहाँ पर झंडा पौराणिक ग्रंथों में भी उसका अस्तित्व है। यही या बात तो कर रहे भारत हैं। का शब्द है, पुरातन शब्द है या नहीं है। दो में एक ही उत्तर हो सकता है ना। आलोक जी या तो शब्द नहीं लगा रहे, ये घुमा रहे हैं, वहां का भी है, यहां का भी है। ये राजनीतिक विषय नहीं, ऐतिहासिक विषय है। एक टिप्पणी करिए कि यूरोप से आया है, आप बता दीजिए। भारत का शब्द है, बता दीजिए। हम दोनों बातों में एक बात करिए आप। मैं ये कहना चाह रहा हूं, उसको बीच के रास्ते में चलने की आवश्यकता नहीं है। आप कह रहे हैं राजनीति आपका मत उत्तर कीजिए, तो- पक्का राजनीति नहीं हो रही है ना इस पर? नहीं, मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं राजनीतिक भाई। बीजेपी वाले ये क्योंकि जो इसका एक यूरोप में दूसरा भी है, पहलू भारत है में जो हम भी यहाँ पर परेशान चर्चा क्यों नहीं है? कर रहे हैं, जिसकी वो दूसरा पहलू है, वो उसको हम यहाँ नहीं उठाना चाहेंगे। आपने कहा कि इस पर सियासत मत कीजिए, इसलिए मैंने ये बात कही। आलोक जी जवाब रख दीजिए। नहीं, मैं केवल ये कहना चाहता हूं, देखिए तमाम चीजें हैं जो विदेशों से भी हमने ग्रहित की हैं, लेकिन उन पर तमाम मुद्दे उठते रहे हैं। अब मुझे बता दीजिए कि भारत माता का नारा पहले गया था या मदरलैंड का नारा पहले गया था? कोई तारीख अगर इनके पास है तो जरूर बताएं हमें, नहीं, हमारा भी आलोक जी, ज्ञानवर्धन करें। आलोक जी, आप ये बात मानते हैं कि ये भारत माता का नारा या भारत माता हिंदुस्तानी है, जिस तरीके से हबीब साहब ने कहा है कि नहीं वो कंसेप्ट यूरोप से उठाया गया, आप उससे सहमत हैं? आप अपनी बात रखिए। देखिए, मैं समझता हूं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है कि भारत माता का जो नारा है वो स्वतंत्रता आंदोलन में लगा है और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से पहले मदरलैंड की लेकिन यूरोप में भारत लगते माता रहे। की परिकल्पना तो तो बीजेपी बहुत के पहले से प्रवक्ता ने है। बहुत जाने अनजाने में मेरा Ancient उत्तर दे है। दिया। साहब शायद वो कॉन्टेक्स्ट कहना चाह रहे हैं कि अपने देश को मां या बाप के रूप में, वो भारत माता की बात नहीं कर रहे नजर जी, हैं। वो अपने देश को किस रूप में आप लेते हैं, पिता के रूप में लेते हैं, माता के रूप में लेते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में वो हबीब साहब कह रहे हैं, ना कि वो भारत माता विदेश से आई हैं या देश से आई हैं। नवजोत जी, इरफान हबीब साहब का पहला बार बयान नहीं है। इसके पहले गांधी शांति प्रतिष्ठान में गांधी जी को लेकर के पूरी व्याख्यानमाला चलती है। उस 2 अक्टूबर को और जो उनके उत्सव होते हैं उसमें भी इरफान हबीब साहब ने कहा था कि गांधी जी का जो विचार है देश के लिए वो यूरोप से लाया गया है। हाँ। तो पहली बार उन्होंने यूरोप नहीं कहा है। आप लोग निकलवा तो, लीजिए। अरे आप लोग तो गोडसे का मंदिर बना के पूजते हैं, अब आप गांधी जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। गोडसे का मंदिर बना के आप बना रहे हैं। हमने नहीं उठाया। गांधी जी मैं को बहस छोड़ेंगी, बहुत सारे आप सवाल इस पर अपना- करेंगे। आप अपना- विजय जी, कांग्रेस पर आपको घेरेगी, फिर उस पर आप जवाब देंगे। हम इसी
इसी मुद्दे पर रहते हैं। जी जी देखिए ऐसा है, ये इरफान साहब के खिलाफ जो भी कुछ एक माहौल है, जो लोग बोलते हैं वो एक शब्द भी बोलते हैं, उसमें कुछ ना कुछ राजनीति होती है। वो एक इतिहासकार है, एक पुराने स्कॉलर है, 86-87 साल की उम्र है, उन्होंने पूरा अपनी जीवन इसमें लगा दिया। बहुत सी चीजें ऐसी कही हैं जो कंट्रोवर्शियल होती हैं, वो एकेडमिकली उनको हम डिस्प्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, इतिहासकार करते हैं। इरफान साहब के खिलाफ बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं इतिहास में, इतिहासकारों की तरह से। राजनीति में उसका कैसे इस्तेमाल होता है ये हम यहां देख रहे हैं, वो एक अलग चीज है। उनके साथ डिबेट हो सकती है, वो जो उन्होंने कहा है वो उसको लिखकर प्रूव करेंगे अपने आर्गुमेंट के साथ, हम उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। और जहां तक इंपोर्ट होने का सवाल है कंसेप्ट्स के, वो इंपोर्ट होता है, उनका अपना मार्क्सिज्म, जो मार्क्सिस्ट है वो भी इंपोर्टेड कंसेप्ट है ना, लिबरलिज्म इंपोर्टेड कंसेप्ट है, सेकुलरिज्म इंपोर्टेड कंसेप्ट है, उन सबको हमने चेंज किया है। तो ऐसा कहना कि ये कभी कोई चीज इंपोर्ट हो ही नहीं सकती, मैं नहीं कह रहा हूं हुआ है भारत माता कंसेप्ट, मैंने ना इस पे काम किया है, लेकिन इसको डिस्प्यूट करना बिना काम किए और उदाहरण देना शास्त्रों से, वो कोई जवाब नहीं है। क्योंकि आज की राजनीति में देखिए, भारत माता को एज ए स्लोगन कब इस्तेमाल हुआ है? भारत माता पहले बंग माता थी, 1905 में पहली बार अभिनेंद्रनाथ टैगोर ने उसको बनाया। भारत माता का हम जानते हैं, चार एक बंगाली महिला का चित्र बनाया जिसमें चार हाथ थे उसमें, जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ उस समय जब शुरू हुआ बंगाल के विभाजन के समय, उसके बाद उसका इवोल्यूशन होता है और वो बंग माता से भारत माता उसको देश के रूप में देखा गया था। लेकिन यहाँ पर वही बात आ रही है, आरएसएस ने उसको अडॉप्ट किया, उस कॉन्सेप्ट को बहुत क्लोजली, और उन्होंने कहीं भी उनकी कोई पर उसको तो हर किसी ने अडॉप्ट किया, नहीं आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पर नहीं लगाई, उसको कांग्रेस ने, उसको हर सियासी पार्टी ने, उस समय के सियासी दल ने अडॉप्ट किया। सियासी में एक बात पूरी करूं मैं, ये जो भारत माता का जो कॉन्सेप्ट है, आप कहीं भी आप आरएसएस की मीटिंग में जाइए, उसकी पहचान होती है विद अ सैफरन फ्लैग, भारत माता इन द मिडिल, और वो भारत माता बदल गई है, 1905 वाली भारत माता नहीं है, उसकी शक्ल बदल गई है, पूरे फीचर्स बदल गए, और उसको देखने से आपको लगेगा कि ये भारत माता कोई और है। तो ये हमने उसको इवॉल्व किया, और उसमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। डायनामिज्म होता है, चेंज आता है, आइडियाज बदलते हैं, तो वो हुआ। लेकिन ये सिर्फ आरएसएस तक सीमित नहीं रहा, जैसा आपने कहा। केजरीवाल जब नारा लगाते हैं, भारत माता की जय भी लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज ये, स्वदेशी वही राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत से नारे इस्तेमाल हुए, भारत माता का इस्तेमाल होता था, जय हिंद का इस्तेमाल होता था। जय हिंद को इंदिरा जी ने इंडिपेंडेंस के बाद इस्तेमाल किया, लाल किले से हर भाषण उनका 3 बार जय हिंद से खत्म होता था। किसी ने उनको क्वेश्चन नहीं किया, क्या भारत माता क्यों नहीं कह रहे हैं, भारत माता की जय क्यों नहीं बोल रही है? नहीं, क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ यही हो रहा है। देखिए इरफान साहब, क्वेश्चन सिर्फ यही है, ये कहना कि यूरोप से ये कांसेप्ट लिया गया, उसके पीछे वो क्या होता है? आज विषय ये नहीं है, आज बेग साहब, आज विषय ये है कि ये जो भारत भूमि का विषय है, मातृभूमि का विषय है, यूरोप से लाया विचार है, ये है कि नहीं है, ये विषय चर्चा में। ये अभी हमारे साथ का भला हुआ हो या नहीं, शास्त्रों से ले लिया, मगर नुकसान देश का होने लगा है। कल रोहिणी में कुछ मदरसे के नाबालिग बच्चे खेल रहे थे, और आप जैसी मानसिकता वाले लोगों ने कल उनको पीटा, और मैं उत्तम नगर की बात शुरू कर दूंगा, मैं उत्तम नगर की बात शुरू कर दूंगा, जरूरत नहीं है। आप मैं बताता हूँ उत्तम नगर में क्या किया आप लोगों ने, मैं बताता हूँ आपको आगरा में क्या किया आप लोगों ने। आपके जहर उगलने से आप लोग उगल रहे हैं, के नाम पर होने लगे, जहर उगलने से आपने आगरा के नाम पर लोग लड़ने लगे हैं। जब झगड़ा आपसी था, डॉक्टर विकासपुरी में जो मारे गए, वो एक आपसी झगड़ा था, मगर भला हो उस डीसीपी मोनिका भारद्वाज मैं का, रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज रुकिए जरा, हम इस मुद्दे पर है ही नहीं, हम इस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। सुदेश जी, मैं लौटती हूँ आलोक जी आपके पास। सुदेश जी, देखिए नवजोत, मुझे जितना समझ में आ रहा है, इरफान साहब की स्टेटमेंट जो इस कॉन्टेक्स्ट में आया है, ये उसी कॉन्टेक्स्ट में आया है जो भारत को तोड़ने वाली बात करते हैं। आप कहां से यूरोप, अरे भारत, अगर भारत की भी आप बात करें तो क्या भारत कोई यूरोपियन कंसेप्ट है? भारत बहुत एंशिएंट कॉन्सेप्ट है, और भूमि को हम माता के रूप में पूछते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? भारत माता की जय का स्लोगन भले ही पॉपुलर हुआ हो नेशनल मूवमेंट के दरमियान, इसलिए किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। हम तो शुरू से हम लोग आप इसको फिरका परस्ती के अगर नजरिए से देखेंगे, कहां मोहन भागवत जी ने बोला कि आप इसको बोलिए ही बोलिए, उनका क्लैरिफिकेशन भी आ गया, लेकिन हम एक्सपेक्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे। उन्होंने इस बात का यू टर्न लिया है, पहले उन्होंने यही बोला था कि सिखाना पड़ेगा, जय हिंद में पहले उन्होंने धमकाते हुए बोला था कि इनको सिखाना पड़ेगा। कहां से प्रॉब्लम हो सकती है? और आपके कौन सी सोच है जो इस सोच के खिलाफ है? समझता हूँ मातृभूमि, भारत माता, ये कंसेप्ट अलग अलग रहे हैं, और हमारे यहाँ पर भी शास्त्रों में भारत माता की बात होती रही है, मातृभूमि की बात होती रही है। इनफैक्ट
जहां तक भारत माता की बात है, भारत माता को एक चित्र देना, एक रूप देना, वो स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से हुआ है। मैं नहीं समझ पा रहा कि इसमें विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है। एक हिस्टोरियन ने अपना मत रखा है, हिस्टोरिकल जो लोग हैं वो अपना उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर इन बीजेपी वालों के पास या हिंदुत्व के ठेकेदारों के पास या इस्लाम के ठेकेदारों के पास कोई तारीखें हैं तो जरूर बताएं, हम राजनेताओं को भी बताएं, हमें भी अगली डिबेट्स में मदद मिल जाएगी। मैं लौटती हूँ, एक मिनट विजय जी। देखिए, मैं फिर वही कहूंगा, हबीब साहब का जो कॉन्टेक्स्ट है वो किसी भी मुल्क के लिए माँ और बाप का है, वो भारत माता नहीं कह रहे हैं। मगर ये जो राजनीति की जा रही है, और ये इशू कल ठंडा हो चुका था, भागवत जी ने जो अपना बयान वापसी लिया और सफाई दी और यूटर्न किया, तो मैं समझता हूं उसके बाद ये मामला खत्म हो चुका था। मगर आज फिर सियासत को चमकाने के लिए, क्योंकि उत्तरांचल में जो है वो अभी नया जो इश्यू हुआ है, तो जहन थोड़ा बटाने के लिए ये फिर आज मुद्दा बना दिया गया। विजय जी, विजय देखो, ऐसा है कि अभी तो हमारे आलोक भाई साहब कह रहे थे कि ये ठेकेदार, मुझे लगता है हम ठेकेदार हैं, बिचौलिए हैं। तो जो बिचौलिए हैं वो बीच बीच की बात करते हैं। बेग साहब कह रहे थे कि जो हमारे परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार अपने मोहन भागवत जी हैं, उन्होंने दोबारा यू टर्न लिया। यानी उन्होंने एक शब्द पहले कहा था कि भारत माता की जय जो है वो आज वास्तव में ये प्रशिक्षण का विषय हो गया है। हाँ। अब ये जो आज मौजूदा परिस्थिति चल रही है उसमें तो एक बात पक्की हो गई कि भारत माता की जय ये प्रशिक्षण का विषय हो गया है। लेकिन उन्होंने आज उस बात को और आगे बढ़ाते कहा ये जबरदस्ती का विषय नहीं है। तो जब सहज भाव से कोई बात कही जाती है उसमें विवाद पैदा करना, ये विवाद पैदा किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी ठीक से इसका जवाब नहीं मिल पाया है, क्योंकि ये कहा गया कि भारत माता का जो कंसेप्ट है वो यूरोप से आया है, लेकिन हिंदुस्तान में पौराणिक ग्रंथों में, वेदों में भी उसका जिक्र मिलता है।